नमो नियन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये दम्बदावणं तेजो पञ्चानमुकारो सम्भवावपणासनो मङ्गलानं जगम्बे सिंहबडमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयमो जय सुवर्णं बभवो तित्तराणो अपच्छिमो जय गुरुलोकाणो जय महात्मा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो धिया पौमा वै पमुनिसेमियपाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पर्वाधिराज पर्युषण का आज 7वां दिन भगवान पार्श्वनाथ, परमात्मा नेमनाथ और परमात्मा आदिनाथ, तीन परमात्मा के चरित्र, बाकी तीर्थंकर भगवान के आंतरे और दोपहर को स्थवीरावली, भगवान महावीर परमात्मा से लेकर के अभी तक जो महापुरुष हो चुके उनकी थोड़ी अलग जलग कुछ बात। यदि कोरोना का माहौल नहीं होता, यही परंपरा बरसों से चलती थी और आज भी चलती, मगर व्यवस्था थोड़ी बदलनी पड़ी है। आज उनको लेकर के थोड़ी बात आपसे करना चाहूँगा। एक छोटा सा दृष्टांत लेकर के प्रवचन की शुरुआत करूँगा। जंगल में आग लगी। आग लगने के बाद आदमी तो कोई नहीं थे, बिल्ली थी, कुत्ता था, सिंह था, बाघ था, हाथी था, सब हो सके उतनी तेज गति से भागने लगे, मगर आग उससे भी तेज गति से जा रही थी। कई पशुओं के भागने के बावजूद भी पशु इंजर्ड हो गए और कई पशु शांत हो गए। 2 घंटे के बाद वही जंगल में 2 भाई आए और उन लोगों ने कमाल का दृश्य देखा। सब चूहे घूम रहे थे। करीबन 40-50 चूहे को देखा, वो चूहे घूम रहे थे। और एक आदमी ने चूहे को पूछा, दोस्त, बड़े बड़े पशु मर गए और तुम कैसे बच गए? चूहे ने जो जवाब दिया वही जवाब आज के प्रवचन में मुझे और आपको इम्प्लीमेंट करना है। चूहे ने वो जवाब दिया, हर पशु बाहर भागे, हम अंदर गए। हमारा जो स्थान था दर, उसके बीच में अंदर चले गए। बाहर आग कितनी भी भयंकर थी, अंदर हम सेफ थे। माने अंदर जाना, इनका हृदय अंतर्मुख बनना। आज मैं आपके सामने पूरे संसार की 4 आइडेंटिटी बताना चाहता हूं। संसार इसमें ही है। संसार, सबसे पहली बात है, संसार में पीड़ा है। पंचसूत्र में
हरिभद्रेश्वरी से माने संसार की ये पहचान बनाइए, दुख रुवे दुख फले दुखाणु बंधे। आप संसार में चाहे कितने भी भागते फिरो मगर पीड़ा से बचने की आपकी कोई ताकत नहीं। न तीर्थंकर की ताकत थी, न मेरी ताकत थी। संसार का 4 स्वरूप। नंबर 1 पीड़ा, अलग अलग पीड़ा है। नरक गति में दुख की पीड़ा है, तिर्यंज गति में पराधीनता की पीड़ा है, देव गति में आसक्ति की पीड़ा है और मनुष्य गति में अपनी पसंद की नहीं पूर्ण होती है, इनकी पीड़ा है। रिपीट करना चाहता हूं, आसक्ति की पीड़ा देव गति में, दुखों की पीड़ा नरक गति में, पराधीनता की पीड़ा तिर्यंज गति में और मनुष्य गति में पुण्य भी कम पाप भी कम, अपेक्षा पूर्ति होती नहीं है, वो पीड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कभी भी लगा, आपने देखा होगा, आप ये बोलते हो गुरुदेव पीड़ा का महसूस हमें नहीं होता है, तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं। आप कभी किसी की स्मशान यात्रा में गए होंगे और कंधे पे जो अर्थी उठाते हैं, अर्थी उठाते उठाते आपको मालूम होगा एक साइड पे अर्थी उठाने के बाद जब पीड़ा होती है ना, आदमी कंधा बदल देता है, कंधा बदल देता है, लगता है कि रिलीफ हो गई। 5 मिनट के लिए कंधा बदलेगा, फिर लगेगा नहीं अभी तो यहाँ थोड़ा पीड़ा हो रही है, फिर कंधा बदलेगा। शायद आपको आक्रामकता लगेगी, मगर भगवान ये कहते हैं 2 कंधे के बदलने में जो समय मिलता है वो संसार का सुख का समय है, कंधे का समय दुख का समय है। आप भले कॉम्प्रोमाइज करते चलो एक सुख में से दूसरे सुख में, और वही सुख आपको एलर्जी करता है। नंबर 1 पीड़ा, नंबर 2 प्रलोभन। आप चाहे कहीं भी जाओ प्रलोभन से बच नहीं सकते हो। नरक गति की बात छोड़ो, वहां प्रलोभन का कोई चांस नहीं है। तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति तीनों में पर्याप्त प्रलोभन है आपको खींचने वाले। नंबर 1 पीड़ा, नंबर 2 प्रलोभन, नंबर 3 पराजय। देखो कोरोना का क्या है माहौल। कोरोना शायद पीड़ा नहीं भी है तो पराजय तो निश्चित है। कई लोगों के मन के अरमान बिल्कुल मन में रह गए, कई लोगों ने क्या क्या सोचा था और कोरोना ने 1 मिनट में सब तुम्हारा अरमान खत्म कर दिया। ये है पराजय। पराजय माने मैच में होती है वो पराजय नहीं, आपकी अपेक्षा टूटती रहती है, वो है पराजय। रिपीट, आप जो चाहते वो नहीं होता है, वो भी आपका पराजय है। आप ये पराजय मेरे आज मैं बात बताना चाहूंगा। भगवान ऋषभदेव 400 दिन तक गोचरी निकले और गोचरी नहीं मिली, वो भी तो पराजय था। भगवान महावीर को 125 दिन गोचरी नहीं मिली, वो भी तो पराजय था। आप बाजार में जाते हो बिजनेस नहीं होता है, वो भी तो पराजय है। नंबर 1 पीड़ा, नंबर 2 प्रलोभन, नंबर 3 पराजय। इन 3 से बचना न मेरे बस की बात है, न तीर्थंकर के बस की बात है, न 14 पूर्वधर के बस की बात है, न चक्रवर्ती के बस की बात है। यूनिवर्सल है 3, मगर एक चौथा कंपलसरी नहीं है, हो भी जाता है नहीं भी होता है। आज पूरा प्रवचन उनको लेकर के मैं करना चाहता हूं। प्रलोभन, पराजय और पीड़ा हमारी नियति है। जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक इन 3 में से कोई तो पीछा पकड़ेगा पकड़ेगा पकड़ेगा। मगर एक चौथे नंबर की बात है, जिनको महापुरुष बोलते हैं पतन। प्रलोभन, पीड़ा और पराजय 3 कंपलसरी है, पतन कंपलसरी नहीं है। आप यदि अलर्ट हो तो दुनिया की कोई ताकत आपके पतन को खींच नहीं सकती है, और आप यदि असावध हो 14 पूर्वधर भी निगोद में गए। आप क्या क्या सोचेंगे 14 पूर्वधर, शायद आप ये शब्द सुनते होंगे, वेरी नियर टू तीर्थंकर भगवान बोले जाते हैं 14 पूर्वधर। हमारे पास 14 पूर्वधर को श्रुत केवड़ी कहा है, केवल नाम, मगर आगे श्रुत शब्द लगाए हैं। ऐसे श्रुत केवड़ी भी निगोद में चले गए। ये पतन की कथा थी। तो पतन किसका होता है मैं कहना चाहूंगा, जिसको पीड़ा में असमाधि रहती है उनका पतन होता है, और प्रलोभन में जो खींच जाता है उनका पतन होता है। रिपीट, पीड़ा में असमाधि,
प्रलोभन में असावधगिरी, थोड़ा भी खींच गया इनका निश्चित पतन। प्रलोभन के सामने थोड़ा अलर्ट नहीं रहा और गया काम से। पीड़ा में मन डिस्टर्ब कर दिया, गया काम से। और पराजय में भी जो निराश हो गया और गलत रास्ता पकड़ लिया, वो भी पतन के मार्ग में। आज मैं आपको वो कहना चाहूँगा, मेरे पतन को यदि बचाना है, भगवान पार्श्वनाथ, आपने सुना होगा, एक परमात्मा पार्श्वदेव ऐसे थे, देवलोक में से अपनी अंतिम माता का दर्शन करने के लिए वो नीचे आए। शायद 24 तीर्थंकर भगवान में एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं है अगले जन्म में खुद की माता के दर्शन के लिए आए हो। पार्श्वनाथ भगवान के मन में देवलोक में एक भाव हुआ, लास्ट मेरा स्टॉप किस माता की कोख में रहेगा। और वो आए, देवलोक से बाल कुमार का रूप करके आए और अपनी माता परमात्मा की पूजा के लिए निकली है। और वो माता वामा देवी माता को देख करके पार्श्वनाथ भगवान का जीव खुश हो गया है। अब ये समझ लेना, हमने ऋषभदेव भगवान का नाम भी मरुदेवा माता से जुड़ दिया। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में भी वामा देवी माता आई। और कल हमने वो सुना, भगवान महावीर परमात्मा ने भी गर्भ में माता की पीड़ा को मुक्त करने के लिए एक अभिग्रह लिया। आप समझ सकते हो माता का स्थान हर जगह कितनी टॉप पर है। ये तो ठीक है, हमारी भी माता है। मेरी माता का नाम क्या था वो नहीं बताना चाहता हूं। जैसे हर तीर्थंकर की माता मैत्री भाव है, ऐसे हर मुनि भगवान की माता समिति और गुप्ती है। 5 समिति 3 गुप्ती। हर तीर्थंकर भगवान की माता मैत्री भावना, तीर्थंकर की माता, साधु की माता समिति गुप्ती, और तुम्हारी भी माता। शायद आपको याद नहीं हो तो मैं बताना चाहता हूँ, पौषध करने के लिए तुम जाते हो और शायद पौषध में आपको एकासन और आमेल होता है और आप बूम लगाते हो, जैना मंगल। यतना आपकी माता है, श्रावक की माता यतना, साधु की माता समिति गुप्ती, तीर्थंकर की माता मैत्री भावना, सर्व जीवों की माता अहिंसा, माता एवं सर्वभूतानाम अहिंसा हित कारणी। सारे जगत के जीवों की माता अहिंसा, तीर्थंकर की माता करुणा, साधु की माता समिति गुप्ती, श्रावक की माता यतना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये माता के पास क्या होता है। आपको भी यदि आगे बढ़ना है तो 5 स्टेप की बात अभी से शुरू करता हूँ। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सच बोलो। हमारे वहां एक शब्द लिखा है, आपको भी वो शब्द के लिए मैं पूछना चाहता हूं, मेरे जीवन में मैंने किए हुए उपकार वो ज्यादा या लिए हुए उपकार ज्यादा। आपको 2 काउंट करना है, अपने आप को 2 पूछना है। 30 साल, 40 साल, 50 साल, आपकी जितनी भी उम्र हुई, आपने लिए हुए उपकार की संख्या ज्यादा या किए हुए उपकार की संख्या ज्यादा। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, आपने किए हुए उपकार शायद एक पीसी में आ जाएंगे और आपने लिए हुए उपकार 200 पेज की बुक में भी नहीं आ पाएंगे। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके मेमोरी में आपने जो उपकार किए वो आपको याद है या आपने जो उपकार लिए वो सबको याद है? आपके जीवन में आपने जो उपकार किए वो आपको याद है या जो उपकार आपने लिए वो आपको याद है? आपको शायद पता नहीं तो बताना चाहूंगा, इतर दर्शन जय दर्शन की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। इतर ये कहता है कि कृतज्ञ नास्ति निष्कृति ही, लिए हुए उपकार को भूल जाने वाले का पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। हिंसा के पाप का प्रायश्चित है, व्यभिचार के पाप का प्रायश्चित है, मगर आपने जितने लोगों का उपकार लिया यदि आपके मेमोरी में आपने सेव भी नहीं किया है, उनका पाप का प्रायश्चित नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, कृतज्ञता वो गुण है जिसके गर्भ में हर गुण का जन्म हो जाता है। वो गुण, एक कृतज्ञता ऐसा गुण है जिस गुण में सारे जगत के जितने भी आत्मा के गुण है, हर गुण का जन्म कृतज्ञता के
गर्भ में हो जाता है। और यही कृतज्ञता माता की, और यही माता की कृतज्ञता को देखने के लिए पार्श्व कुमार नीचे आए, अपनी माता का दर्शन करके फिर देवलोक में चले गए। शायद आपको पता ना तो बताऊं, भगवान ऋषभदेव से लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थों में सबसे कम वर्ष वाला शासन भगवान ऋषभदेव का, सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान का सिर्फ 250। भगवान महावीर का शासन 21,000 साल तक चलेगा, पार्श्वनाथ भगवान का शासन सिर्फ 250 साल। फिर भी मैं आपको 3 बात आज के प्रवचन में आगे जाने के पहले कहना चाहूंगा। यदि आपको शुद्धि चाहिए, भगवान नेमनाथ के शरण में चले जाना। यदि आपको शुद्धि चाहिए, भगवान नेमनाथ के शरण में चले जाना। यदि आपको समाधि चाहिए, पार्श्वनाथ भगवान के शरण में चले जाना। और यदि आपको सत्व चाहिए, भगवान महावीर के चरण में चले जाना। शुद्धि के लिए नेमनाथ, समाधि के लिए पार्श्वनाथ और सत्व के लिए परमात्मा महावीर देव। क्या शुद्धि लेकर के बेटे हमने जब भी ब्रह्मचर्य की बात मन में आती है, हमारे आंखों के सामने 2 ही नाम आते हैं, ब्रह्मचर्य की बात आती है तब एक नाम आता है नेमनाथ भगवान का और दूसरा नाम आता है स्थूलीभद्र स्वामी का। कोई भी व्यक्ति बोलती कि मुझे गुरुदेव आत्मा बहुत डिस्टर्ब कर दिए, गुरुदेव कुछ जाप दे दो, और करीबन करीबन 2 ही जाप, एक भगवान नेमनाथ का और नंबर 2 स्थूलीभद्र स्वामी का शुद्धि में क्लाइमैक्स पढ़ते। समाधि में क्लाइमैक्स पार्श्वनाथ भगवान थे। कमठे धरणेन्द्र च सोचितम कर्म कुर्वदी प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्री। दोनों कमठ और धरणेन्द्र, कमठ ने उपद्रव किया, धरणेन्द्र ने भगवान की समाधि की सुरक्षा की। दोनों के प्रति समान भाव रखने वाले, हे भगवान पार्श्वनाथ हमारा कल्याण करो। मुझे तीनों की जरूरत है, शुद्धि भी चाहिए, समाधि भी चाहिए और सत्व भी चाहिए। और उनको लेकर के 3 बात फिर मैं आगे प्रवचन में चलता हूं। भगवान से 3 चीज की डिमांड आज कर लेना। भगवान मेरी आंखों में आपकी दृष्टि का प्रवेश हो जाए। नंबर 1, भगवान मेरी आंख में आपकी दृष्टि आ जाए। हमारे वहां नमोत्तुनम सूत्र में चक्षु ध्यानम शब्द लिखा है, माने हम अंधे हैं, भगवान आपकी आंख मुझे मिल जाए। तो आज पहले नंबर की कंडीशन, भगवान मेरी आंख में आपकी दृष्टि आ जाए। मैंने पैसा को मेरी दृष्टि से देखा है, आपकी दृष्टि से एक बार देखते चलूं। मैंने स्त्री को मेरी दृष्टि से देखा है, आपकी दृष्टि से देखता चलूं। मैंने इस संसार को मेरी दृष्टि से देखा है, आपकी दृष्टि से देखता चलूं। मैंने तप, दान, शील और भाव, मेरी एक छोटा सा प्रश्न मुझे आप जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब दे पाएंगे मगर आपका जवाब मेरे तक पहुंचेगा नहीं। आपकी दृष्टि ये है, दान करते हुए तब पैसे कम होते हैं, और भगवान की दृष्टि ये है, दान करते हुए पुण्य बढ़ता है। आप क्या मानते हो? आपकी आंख ये कहती कि दान करते हुए तो पैसे कम हो गए, और भगवान ये कहते दान करते हुए तो पुण्य तुम्हारा बढ़ गया। व्हाट इज योर मेंटालिटी? दान करते वक्त पैसा जेब में से कम होता है या आपका पुण्य बढ़ता है? आपकी दृष्टि क्या? मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, एक छोटा सा प्रसंग आपको बताना चाहूंगा। बरसों पहले इसी गोरेगांव में एक लड़के के साथ मैं जा रहा था बांगारू नगर में दर्शन करने के लिए। बीच में एक छोटा सा मंदिर आया, और मंदिर आया तो वो लड़का खड़ा रह गया। उसने बोला, गुरुदेव कर मेरे छोटे बेटे ने मुझे यहाँ मौन कर दिया। मैंने बोला क्या हुआ? गुरुदेव इस प्रभु के मंदिर में गया था, 5 साल का मेरा बेटा मेरी अंगुली पकड़ के आया था। गुरुदेव कमाल की बात, कभी कभी छोटे लड़के इससे प्रश्न पूछ देते हैं ना। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रवचन में मेरे सामने होते ना लाइव, तो आपको भी मैं रिमांड पे ले लेता, मगर आज मैं मजबूर हूं और तुम खुश हो।
आपको मालूम है कि गुरुदेव कुछ कर नहीं पाएंगे, और मैं भी कुछ महसूस करता हूँ कि कुछ भी करना चाहता हूँ फिर भी आपको कुछ कर नहीं पाता हूँ। वो लड़के ने मुझे बता दिया, गुरुदेव 5 साल के बेटे ने मौन कर दिया। मैंने बोला क्या हुआ? गुरुदेव जेब में से पैसे निकाले, और पैसे निकालने के बाद सब 5-10 जो भी रुपये निकले, 1 रुपया बेटे को दिया, और बेटे को दिया ये भंडार में डाल दे। शायद जिंदगी में आप जवाब नहीं पाएंगे वो प्रश्न बेटे ने उनको पूछा, पप्पा ये भगवान के भंडार में रुपया क्यों डालना है? सच बोलो, आपके पास जवाब है? वो लड़के की मेंटालिटी समझ लेना, 5 साल की उम्र में इतना ग्रोथ नहीं है कि भंडार में डालने से मोक्ष मिलेगा। कुछ ग्रोथ नहीं है, पुण्य बढ़ेगा वो भी उनको मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं। 5 साल का लड़का, और ये लड़का पूछ रहा है पप्पा को, पप्पा भंडार में पैसा डालने से क्या मिलता है? यही बात मैं आपको पूछना चाहता हूं। आपका जवाब नहीं मिलेगा मालूम है, मगर वो लड़के को पिताजी ने बता दिया, बेटा एक बार उनकी भाषा में लड़के को पिता ने इतना बता दिया, बेटा भंडार में 1 रुपया डालने से 10 मिलता है। शायद आप भी 5 साल के बेटे को यही कहेंगे, 1 डालने से 10 मिलता है। ये तो ठीक था, मगर लड़के ने जो सामने प्रश्न पूछा ना, बाप को निरुत्तर कर दिया। वो बाप मुझे बोलता है, गुरुदेव यही मंदिर में कल मेरे बेटे ने मेरी बोलती बंद कर दी। क्या हुआ? गुरुदेव मेरे बेटे ने यह कहा, पप्पा भंडार में 1 डालने से 10 मिलता है, तो फिर सब रुपये भंडार में क्यों नहीं डालते हो, बाकी आपने जेब में क्यों रख दिए? यदि 1 का 10 तो कोई बाजार में भी नहीं होता है। यदि भंडार में 1 का 10 मिलता तो सब रुपये पप्पा डाल दो ना, बाकी आपने 1 ही रुपया दिया, बाकी सब अंदर क्यों डाल दिया? और बाप ने कहा, गुरुदेव बेटे की श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए जितने भी रुपये दे बेटे को सब दे दिए, मगर गुरुदेव बेटे ने मुझे हिला दिया। 1 का 10 मैं बोलता था फिर भी अंदर नहीं मानता था। रिपीट, मैं भले ही बेटे को बोल दिया 1 का 10 मिले, मगर अंदर तो मैं नहीं मानता था। यदि मानता होता तो पूरा पूरा दे दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी दृष्टि ये कहती है दान करने से पैसे कम होते, और भगवान की दृष्टि ये कहते है दान से पुण्य बढ़ जाता है। अरियन को देव मानना, पंचमहाव्रतधारी गुरु को गुरु मानना और धर्म को धर्म मानना वो सम्यक दर्शन नहीं है। भगवान ने जो कहा वो मानना वो सम्यक दर्शन है। सच बोलो, मैं फिर से पूछना चाहता हूं, पैसा दान में देने से कम होते कि पुण्य बढ़ता है? व्हाट यू बिलीव? मैं ये नहीं कहता हूं सब पैसे तुम छोड़ दो, मगर तुम्हारी मानसिकता क्या, जितना दिया उतना। आपको मालूम है गुजराती में एक कहेवत है, આપ્યું તે આપણું થયું, રાખ્યું તે રાગ થયું, રાખ્યું તે રાગ થયું, આપ્યું તે આપણું થયું। आपने जितना भी रख दिया वो सब गया, जितना दिया वो सब आपका हो गया। माने सबसे पहले भगवान से मेरी डिमांड रहेगी, भगवान मेरी आंख में आपकी दृष्टि का प्रवेश हो जाए। अब देखो, गोगल पहनने के बाद गोगल जब पहनते हो तब पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। एक गोगल्स पहनने से भी यदि पूरा माहौल बदल जाता है, भगवान की दृष्टि मेरी आंख में आ जाए, फिर तो क्या कमाल की बात हो सकती है। मैं आज हम चारित्र के मार्ग पे आए, इनका एक ही कारण था, हमारी दृष्टि खत्म कर दी और गुरुदेव ने हमारी आंख में भगवान की दृष्टि बिठा दी। पूरी की पूरी बात बदल चुकी है। पहले नंबर की डिमांड, भगवान मेरी आंख में आपकी दृष्टि आ जाए। नंबर 2, मेरे पैर में आपकी शक्ति आ जाए। खड़ा खड़ा केवल लया पूजो जानू नरेश। भगवान मैं कमजोर हूं, मेरे पैर में आपकी ताकत आ जाए। यह आपका सत्व, यह आपकी क्षमता, ये साधना मार्ग की कसौटी, हर तरह आपने जो चैलेंज करके साधना के क्षेत्र में प्रवेश किए, वो ताकत पैर में आ जाए, आंख में दृष्टि आ जाए। भगवान मेरे पैर में आपकी शक्ति आ जाए। और नंबर 3, मेरे हृदय में भगवान आपकी भक्ति आ जाए। मेरा और आपका जीवन सचमुच सदगति की ओर जाएगा या परम गति की ओर जाएगा, इनकी 3 ही कंडीशन, आंख में दृष्टि, पैर में शक्ति और हृदय में भक्ति।
तखतगढ़ में बरसों के पहले भगवान की प्रतिष्ठा का प्रसंग था। एक लड़का मुझे मिला था। वो प्रतिष्ठा प्रसंग के बाद गुरुदेव, भगवान की प्रतिष्ठा का आदेश तो मुझे नहीं मिला था, मगर भगवान की प्रतिष्ठा में उपस्थित रहने का सद्भाग्य मुझे मिला था। गर्भगृह भरपूर, रंग मंडप चिकान और उत्साह आसमान को छूने वाला। गुरुदेव, मेरे हृदय का भाव भी इतना जबरदस्त। ओम पुण्याम पुण्याम का नाद चला। गुरुदेव, विधि कारक सावधान, प्रतिष्ठा कारक सावधान, यह आवाज आई और बस प्रतिष्ठा होने जा रही थी। प्रतिष्ठा करने वाले के हाथ में शिल्पकार ने सीमेंट भी दे रखी थी और मेरा आदेश नहीं था, मैं बाहर खड़ा था। गुरुदेव, वो सुना था कि आपके हाथ में जब रजोवन आता है तो ऐसे भाव में आप आ जाते, सातवें गुणस्थान में पहुंच जाते, ऐसा मैंने सुना था। तो मैंने मेरे लिए भी सुना था कि प्रतिष्ठा के प्रसंग में ऐसे पागल बन जाते, ग्रंथि भेद हो सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तुम दरी सनति समकित प्रगटे, निज गुण रीति अपार, स्वामी मोरा तुम दर्शन सुखकार। और गुरुदेव, जैसे ही थाली बजी, एक मंजिल तक मैंने जैसे जंप लगाया, इतना आनंद, इतना आनंद। और कमाल की बात बताओ गुरुदेव, जैसे ही इतना जोर से जंप लगाया, सीवियर अटैक आया। धड़ाम से गिरा गुरुदेव नीचे, बेहोश हो गया। आजू बाजू वाले सब ने उठाया और गुरुदेव खानेराव से मुझे अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने प्रयास किया, सब कुछ ठीक हो गया, गुरुदेव बच भी गया। मगर गुरुदेव, आज एक बात मैं आपके कहना चाहता हूं, मेरा दुर्भाग्य रहा गुरुदेव, वो टाइम में बच गया। तुम ये कभी इस हाइट को सोच नहीं पाते होंगे। ये लड़के के चेहरे पे मैंने पीड़ा देखी। गुरुदेव, मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं बच गया। मैं बोला, क्यों यार, बच गया तो जीवन मिल गया। लोग तो बोलते मरते मरते बच गया, अच्छा हो गया। तू बोलते गुरुदेव प्रतिष्ठा के समय मैं मर गया होता तो अच्छा था। क्या कारण क्या था गुरुदेव? सच बताऊं, मेरी जिंदगी में ऐसे शुभ भाव को मैंने छुआ नहीं था, कभी नहीं। चाहे समय शीघ्र गया, पाली तना गया, गुरुदेव मासक क्षमण भी जिंदगी में कर दिया, मगर वो भाव को जो मैंने छुआ था ना, कभी नहीं छुआ था। प्रतिष्ठा के प्रसंग में गुरुदेव एक मंजिल तक उठना मामूली बात नहीं थी ने, तमाम ताकत लगा के कूदा था। और वो भाव में गुरुदेव आयुष्य यदि खत्म हो जाता है ना, तो संयम समाप्त होने के बाद अब जिस गति में जाते ने, उसी गति में मैं जाता। करुणा, मेरा लग थोड़ा कम रहा, मरा नहीं और बच गया। कभी ये भाव को तुमने छुआ है क्या? अब हम अमर भय न मरेंगे, बिसर गई दुविधा तन मन की, अचीरा शुद्ध गुणगान में। धर्म जिनेश्वर गाऊ रंग सु भंगम पड़सो प्रीत जिनेश्वर। भगवान, मेरी और तेरे के बीच में जो प्रेम है ना, वो प्रेम में कभी भंग मत पड़ना, डिस्टर्ब मत होना। मैं ये पूछना चाहता हूं, 7 दिन के प्रवचन का आउटपुट यदि तुम चाहते हो तो भगवान से 3 प्रार्थना करना। मेरी आंख में आपकी दृष्टि, मेरे पैर में आपकी शक्ति, मेरे हृदय में आपकी भक्ति। शक्ति, भक्ति और दृष्टि आ गई, वही तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। पैर में शक्ति वो है सम्यक चारित्र, आंख में दृष्टि वो है सम्यक ज्ञान, और हृदय में भक्ति वो है तो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दृष्टि वो है सम्यक दर्शन, आंख में दृष्टि वो है सम्यक दर्शन, में आंख में दृष्टि वो है सम्यक ज्ञान, हृदय में भक्ति वो है सम्यक दर्शन, और पैर में शक्ति वो है सम्यक चारित्र। आप क्या चाहते हो? 7 दिन के प्रवचन, कल आएगा महापर्वाधिराज संवत्सरी का अंतिम दिन, और आप चाहते हो तो मेरी आपसे बहुत प्रेम पूर्ण विनंती है,
प्रलोभन, पीड़ा और पराजय को एक बार स्वीकार कर लेना, मगर पतन से हम इसके लिए दूर रहना। और यदि पतन से बचना है तो 4 विकल्प आपके सामने बताना चाहूंगा। 1.5 घंटे के प्रवचन में सब कुछ जितना हो सके उतना कवर करने का प्रयास करूंगा। 4 शब्द पहले आंखों के सामने सुन लो, पहले कान से। भगवान मेरे पर यदि चमके बरसे तो मुझे 4 चीज में आगे बढ़ना है। नंबर 1 व्यापक, नंबर 2 विलीन, नंबर 3 विशिष्ट और नंबर 4 विशुद्ध। भगवान यदि आपके मेरे पे कृपा हो, मैं जो चाहूं और आप यदि दे सकते हो तो नंबर 1 मुझे व्यापक बना दो, नंबर 2 मुझे विलीन कर दो, नंबर 3 मुझे विशिष्ट बना दो और नंबर 4 मुझे विशुद्ध बना दो। 4 बात आज स्प्रेड से आपके सामने रखना चाहता हूं। शक्कर दूध में जाती है, वो है व्यापकता। चाहे आपका कब हो, चाहे आपकी तपेली हो, चाहे आपके पास तपेला हो, आपने दूध में शक्कर डाल दी और चम्मच से आपने हिला दी। शक्कर भले सीधी डाली, मगर शक्कर ने सोचा आपने जहां डाली मैं वहां नहीं रहूंगी। रिपीट, आप यदि पत्थर डालो, मैं रिपीट करूं, दूध में पत्थर डालो वहां ही रह जाएगा, शक्कर डालो वहां नहीं रहेगी, व्यापक हो जाएगी। दूध के बूंद बूंद में शक्कर अपना नेचर पहुंचा देगी। कल तक जो दूध पीने का मन नहीं होता था, वो दूध सामने से मांगने का मन होता है, क्योंकि शक्कर ने पूरे दूध का गुणधर्म बदल दिया। व्यापक। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरे हृदय का शुभ भाव वो है व्यापक। सबसे पहली कंडीशन, मेरे हृदय में शुभ भाव पैदा होता है, व्यापक बन जाता है, आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर वो छू जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका शुभ भाव, आप कहीं भी चले जाओ, किसी के घर पे गया, माहौल थोड़ा उदास था, आपके हृदय का शुभ भाव माहौल ने बदल दिया। अब ये मामूली बात मत मानना। भगवान समोसरण में होते हैं, उर्वशी और अप्सरा नृत्य करती है, किसी आंख में विकार पैदा नहीं होता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग, आपके जिनमें अहिंसा की इतनी प्रतिष्ठा होती है कि बाजू वाले के मन में वैर का भाव खत्म हो जाता है। आपकी पवित्रता इतनी होती है, सामने वाले की आंखों का विकार खराब होता है। आपके हृदय का शुभ भाव व्यापक बन जाता है। आपने देखा होगा, कहीं किसी पवित्र पुरुष के सानिध्य में तुम चले जाओ ना, आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसे शुभ भाव आपके मन में पैदा हो जाता है। आपको लगता है ये हुआ क्या, इनकी व्यापकता ने कमाल कर दिया था, कमाल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सामने वाले के गलत भाव को चैलेंज कर देना है। आप एक काम करना, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, चंडक को सीख के क्रोध को भगवान महावीर ने हरा कैसे दिया? पहली बार का क्रोध, दूसरी बार का क्रोध, तीसरी बार का क्रोध। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके शरीर में जो रोग है ना, उनका डायग्नोसिस एकदम बराबर है, दवाई बराबर है, फिर भी रोग जाता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक थोड़ा सा जवाब मैं ही आपसे दे दूंगा। सच बोलो, आपका निदान बराबर है, दवाई बराबर है, और फिर भी रोग जाता नहीं। आप क्या करते हो? दवाई छोड़ नहीं देते हो, दवा का डोज बढ़ाते हो। रिपीट, बुखार आया, डॉक्टर ने क्रोसिन बोला, आपको लगा बराबर है, क्रोसिन बुखार पे बराबर है, एक क्रोसिन ली, और डॉक्टर को आप फोन करो, डॉक्टर साहब क्रोसिन ली मगर बुखार जाता नहीं। डॉक्टर ने एक काम करो, रोग थोड़ा बुखार ज़्यादा है ना, 2 लो,
और 2 लेने के बाद भी नहीं गया, एक काम करो कल 2 लो, नहीं गया 3 दो। माने सही निदान पे सही दवा डॉक्टर छोड़ने की ना नहीं बोलते, एक काम करो डोज बढ़ाते चलो। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, सामने वाले को सुधारने के लिए आपने प्रेम किया, आपका प्रेम का उसने सही जवाब नहीं दिया, आप प्रेम का डोज बढ़ाएंगे कि छोड़ देंगे प्रेम देने का? एक बार प्रेम करने से सामने वाला आपको आदि नहीं बना तो प्रेम का डोज बढ़ा देंगे कि प्रेम छोड़ देंगे? भगवान भाभी ने डोज बढ़ा दिया, छोड़ा नहीं। चंड कौशिक एक बार कहा समझा नहीं, 2 बार कहा समझा नहीं, माने भगवान ने ये नहीं कहा कि चलो निकल जाओ, साला समझने वाला नहीं है। भगवान ने डोज बढ़ा दिया, 1 बार 2 बार 3री बार, और ये डोज बढ़ाने के बाद चंड कौशिक का क्रोध शांत हो गया। नंबर 1, आपके शुभ भाव को व्यापक बना दो। जैसे शक्कर दूध में जाकर के दूध के पूरे बर्तन को कवर कर देता है, आपका शुभ भाव पूरे समस्त जीव राशि को कवर कर दे। जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करो शासन जी, यही तो शुभ भाव था भगवान का। और बड़े मजे की बात तो यह है, आपके शुभ भाव को व्यापक बनाने में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तुमने कभी प्रयोग किया संग पूजन? तुमने बहुत सुना होगा। मैं जो अभी संग पूजन की बात करता हूं ना, तुमने कभी देखा भी नहीं होगा, तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। मैं रतलाम चातुर्मास था वर्षों पहले, और रतलाम में 2-4 भाई मुझे मिलने के लिए, मानस से भी समझ में नहीं आता है क्या वो मिलना क्या। मानस से प्रवचन में तो हम आते हैं न, मगर प्रवचन के बाद बाहर निकलते हैं ना, करीबन 1500-2000 लोग मानस से आते हैं प्रवचन में, सभी के मानस से चप्पल और बूट कोई पॉलिश कर देता है। मैंने बोला क्या बात है? माना साहब हम तो ऐसे ही आते चप्पल पहन के, मगर जैसे ही सर्वमंगल होता है बाहर निकलते सब लाइन में चप्पल और बूट, और सभी के चप्पल बूट पॉलिश वाले। महाराज साहब हम सोचते कि ये बूट पॉलिश कराने वाला है कौन, और 10 लोग बैठे। महाराज साहब हमने उनको भी पूछा भाई ये किसकी ओर से कर रहा है, पैसा किसने दिया? वो बोले तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा चप्पल है तो ले जाओ, मुफ्त में हो रहा है ले जाओ, झंझट में मत पड़ो किसने किया किसने क्या किया। और गुरुदेव हमने सोचा था कि इनको पकड़ना तो पड़ेगा, ये कोई बताता ही नहीं है कि किसकी ओर से हो रहा है। और एक दिन एक लड़के को एक आदमी डाउट से ले गया, गुरुदेव ये लगता है अब इनको कमरे में ले जाओ। मैंने कमरे में ले गया और मैंने पूछा यार ये बूट पॉलिश तू कराता है क्या? इनकी आंख में हर्ष के आंसू थे। गुरुदेव सच बताऊं मेरी वो औकात तो नहीं इन सभी के पैर को मैं दूध से धोऊं। और एक दिन यदि हो सकता है सब तैयार भी नहीं होते तो मेरे मन में भाव आया, नंगे पैर आने वाले तो बहुत कम होते हैं, जो भी आते प्रवचन में कई चप्पल कई बूट, कई चप्पल कई बूट। मेरे मन में आया पैर की भक्ति तो सब नहीं करने देंगे, मगर बूट और चप्पल को भी मैं पॉलिश करा दे रहा हूं, यही संघ की श्रेष्ठतम भक्ति होगी। और इसलिए गुरुदेव मैंने हर प्रवचन में प्रवचन के बाद 1500-2000 के बूट और चप्पल, गुरुदेव प्लीज मैं आपको विनंती करना चाहता हूं, मेरा नाम कहीं नहीं देना, 4 महीने तक ये चप्पल बूट का पॉलिश करने का संघ पूजन का लाभ मेरा पक्का है। शुभ भाव व्यापक बना दो। सच बोलो आप चाहते हो? एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपका जिसने पेमेंट डुबाया हो, आपका जिसने पेमेंट डुबाया उनकी ओर से संघ पूजन हो तो उनको देख के आपके मन में क्या लगेगा? आपका 50 लाख का पेमेंट जिसने डुबाया वो प्रवचन में आया हो और डिक्लेयर हो जाए आज छगन भाई मगन भाई की ओर से संघ पूजन है, और वही छगन भाई ने तुम्हारे 50 लाख का पेमेंट डुबाया है, और यदि वो संघ पूजन करते करते तुम उनके बाजू में गए और छगन भाई ने बुलाया आपको तिलक करना है, रुपया देना है, सच बोलो आपके मन में क्या भाव होगा पिता? आपको यही लगेगा ना मेरे पैसे से ही संघ पूजन करता लगता है? हाँ आपको यही लगेगा ना? आप हाथ जोड़ के संघ पूजन का रुपया ले लेंगे उनसे, शायद आपको गाली देंगे आरामखोर, और आप मुझे भी बोलेंगे गुरुदेव ऐसे लोगों का संघ पूजन।
आपको मालूम है कौन 50 लाख का पेमेंट मेरा डूबा दिया है? माने शुभ भाव व्यापक बना दो। नंबर 2, विलीन। आप यदि विलीन के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो एक काम करो, नमक नदी में डाल दो, नदी में नमक विलीन हो जाता है। एक शक्कर दूध में डाल दो, व्यापक। नमक नदी में डाल दो, पूरी नदी में नमक नहीं भी पहुंचेगा मगर नदी में नमक विलीन हो जाएगा। स्नेह भाव, रिपीट करना चाहता हूं, शुभ भाव व्यापक है, स्नेह भाव वो विलीन है। आपका स्नेह का भाव, मैंने बता दिया था 2 दिन के पहले, साधुत्तम किम नाम सर्व जीव स्नेह परिणाम, सभी के प्रति। रिपीट, स्नेह राग पाप है, स्नेह भाव वो धर्म है। कामराग, स्नेह राग, दृष्टि राग परिहरू, ये बात आती है। स्नेह राग नहीं, स्नेह भाव, सभी के प्रति एक अंदर का गीलेपन का भाव। आपके हृदय में ये भाव यदि सभी जीवों के प्रति आ जाए, ये है विलीन होने की ताकत। उनके सामने आप बोलेंगे, मैं तेरे सामने, तेरे अंदर, तेरे मन में, तेरे कॉन्शियस में मेरा स्थान बन जाए। यह है विलीनता, व्यापकता, विलीनता। और नंबर 3, विशिष्टता। नदी का सागर में चले जाना वो है विशिष्टता। नदी सागर में जाकर के विलीन नहीं होती है, नदी सागर में जाकर के विशिष्ट बन जाती है। माने जब तक नदी सागर में नहीं गई तब तक गंगा गंगा है, नर्मदा नर्मदा है, तापी तापी है, कृष्णा कृष्णा है, गोदावरी गोदावरी है। मगर जैसे ही नदी सागर में चली गई, बात खत्म हो गई। सामान्य थी नदी, विशिष्ट बन गई, उनको नाम सागर को मिल गया। और ये मैं बताना चाहूंगा, शुभ भाव वो व्यापकता, स्नेह भाव वो विलीनता, और सद्भाव वो विशिष्टता। सद्भाव स्नेह भाव से भी थोड़ा आगे चला। धर्म के क्षेत्र में ये 4 भाव के बिना आपको दावा के साथ में कहना चाहता हूं नहीं चलेगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मांस कमन करो, श्रेणी तप करो, भद्र तप करो, करोड़ का डोनेशन करो, सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, वर्तमान तप की ओली करो, चारित्र जीवन लो। 4 भाव आपके पास होना ही चाहिए। जैसे 4 भावना आपके पास चाहिए, 4 धर्म आपके पास चाहिए। 4 भाव में से कोई भी एक भाव यदि आपके पास है, आपका मोक्ष हो जाएगा। 4 भाव के साथ तुमने कॉम्प्रोमाइज किया, आपकी सदगति हो सकती है, परम गति 100% रुक जाएगी। नदी सागर में चली जाती है, विशिष्ट बन जाती है। आपने देखा होगा, अब महाबलेश्वर जाऊं तो आपको सोचना पड़ेगा किस भोजनशाला में भोजन करूंगा, मगर गुरुदेव को वंदन करने के लिए आते हैं तब चेक नहीं कर पाता कि कहाँ भोजन करूंगा। मालूम है ना कहाँ जाता है गुरुदेव को वंदन करने के लिए? बस निकल पड़े। आप किसी ने पूछा भी था कि गुरुदेव के पास जाते हो भोजन की व्यवस्था क्या है? आपने बोला यार तू क्या पूछता है, गुरुदेव के पास जाते सब कुछ अपने आप से हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तुम हमारे पास आते हो ना तब आपको हमारे हिसाब से, आपको मालूम नहीं होगा, मैं बरसों पहले साबरमती सेंट्रल जेल में गया था, प्रवचन के लिए गया था, पकड़ाया नहीं था। हाँ, तुम्हें लगे जेल में कोई अपराध किया था, हमारा सामने पहुंच गए थे? नहीं नहीं नहीं, प्रवचन करने के लिए गया था। और प्रवचन करने के लिए गया तब वो केदी ने बता दिया था, बहुत क्रिटिकल केस थे अंदर, तो उसने बता दिया हमारा साहब 10 लोगों को छोड़ के और कोई नहीं। साबरमती पोखरा रायचंद आराधना भवन में मेरा छात्रमा था वो टाइम की बात। तो 10 लड़के थे मेरे पास। मैंने 10 लड़के को बोला कि भाई अपने को सेंट्रल जेल में प्रवचन के लिए जाना है। 25 तैयार हो गए, 25। मैं बोला भाई आपको नहीं आना है, गुरुदेव आने तो दो, मैं अंदर रहना है क्या? तो नहीं नहीं गुरुदेव, एक बार मरने के पहले तो जेल में नहीं जाएंगे, मगर ऐसे आपके साथ जेल तो देख लें क्या है।
लोगों को नशा होता है, मेरे साथ भी बहुत कुछ देख लेने का। और ये ब्रीच कैंडी में मेरा बाईपास था, लोग सी फेस देखने के लिए आए थे, मुझे सादा पूछने के लिए नहीं। हाँ, अरे आकर के मुझे बोलते गुरुदेव क्या कमाल का आपको स्थान मिला है, 401 नंबर, और वहां से सीधा दरिया दिखाई पड़ता है। मैं बोला मेरा बाईपास देखने के लिए आया कि दरिया देखने के लिए आया? मगर तुम्हें तो कहाँ से कहाँ ले जाओ, कहीं भी तुम चले जाओ। गुरुदेव आपको मालूम नहीं है ऐसे एरिया में रहने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, आजा बाईपास के लिए। तो 10 लड़के को लेके जाना था, 25 आए। मैंने बोला 10 को ही जाने की परमिशन है गुरुदेव, दरवाजे तक आने दो, फिर वापस निकल जाएंगे। और गए, परमिशन थी। और दरवाजा खुलने के पहले उसने बोला गुरुदेव हमने आपको बोला था आप 10 को ही आना, 25 को नहीं आना, ये क्या लेके आए? मैं बोला आप 10 को ले लो, सब वापिस चले जाएंगे, कंडीशन के साथ सबको लाए हो, वापिस चले जाएंगे। और क्या मालूम, मैंने तो बताया भी नहीं था। उसको लगा, उसने पूछा गुरुदेव ये सब आपके साथ है क्या? हाँ हम आपके साथ है ना। बोला सब मेरे साथ। ठीक है गुरुदेव सबको ले लो। 10 के सामने 25 को ले तो लिया, मगर अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ वही टाइम मेरे पास एक लायंस क्लब का प्रेसिडेंट अहमदाबाद का आया था, और उसने भी कहा मैं भी आज गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए अंदर आना चाहता हूँ। और उसने पूछा आप गुरुदेव के साथ हो? तो कि नहीं मैं लायंस क्लब का प्रेसिडेंट। गेट आउट, गुरुदेव के साथ हो तो आप अलाउड है, आप लायंस क्लब के पे अलाउड नहीं है। आप समझे, मेरी ताकत समझे तुम? हाँ, और आप एक काम करो ना, अहमदाबाद में तुम 25 साल से 50 साल से रहते हो, अहमदाबाद, बम्बई, नागपुर, रायपुर, कलकत्ता, दिल्ली कहीं भी रहते हो, आप एक काम करो मैं आ जाऊं, आप आ जाओ मेरे साथ। 50 साल से अहमदाबाद में आपकी आइडेंटिटी गुडविल कितनी भी हो, मैं आपके साथ आ जाऊं। अननोन एरिया में मैं और आप दोनों चले जाए। सच बोलो, किसी के घर में मुझे प्रवेश मिलेगा कि आपको मिलेगा? मुझे मिलेगा, और आपको मिलेगा तो मेरे हिसाब से मिलेगा कि गुरुदेव के साथ है, जोखम नहीं है, आने दो। नंबर 1 व्यापक बनना है, शुभ भाव। नंबर 2 विलीन बनना है, स्नेह भाव। नंबर 3 विशिष्ट बनना है, सद्भाव। और नंबर 4 3 की बहुत लंबी चिंता नहीं है, चौथे नंबर की बात है विशुद्ध बनना है, और वो है समर्पण भाव। भक्त भगवान को जब मिलता है तब विशुद्ध बन जाता है। अल्टीमेट लास्ट गोल हमारा ये विशुद्धि का। व्यापक बनो या न बनो, विशिष्ट बनो या न बनो, विलीन बनो या न बनो, मगर विशुद्ध तो किसी भी हिसाब से बना। अर्यंत ना ध्याने अर्यंत बनी जैसो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जैसो। चाहे भले नदी ही सागर बन जाती है, मगर सागर तो खारा भी रहता है। मगर भक्त जब भगवान में इन्वॉल्व हो जाता है तब एक समर्पण भाव, और समर्पण भावનો अर्थ તમને કરી દઉં। તમને કદાચ એમ લાગતું કે समर्पण भाव क्या है, तो एक गुजराती भाषा का शब्द प्रयोग में करना चाहता हूँ। જેમાં પણ ન હોય એનું નામ સમર્પણ, જેમાં પણનો પ્રयोग ન હોય એનું નામ સમર્પણ। ઇફ એન્ડ બટ कोई कंडीशन आपकी न हो वो ये समर्पण भाव। दैट मीन्स व्यापक बनो, विलीन बनो, विशिष्ट बनो, सब कुछ करने के बाद अल्टीमेट आपको अंदर में जाकर के विशुद्धि को तो प्राप्त किसी भी हिसाब से करना है। और यही समर्पण भाव से आपको मालूम नहीं तो बताऊं, आप मुझे वंदन भी करते हो ना, तो वंदन करने के पहले भी आपको मेरी रजा लेनी है। इच्छामि गुरुदेव मैं वंदन करना चाहता हूं, आपकी परमिशन है। यह है समर्पण भाव। करेमी बनते सूत्र चाहे कितना भी जबरदस्त हो, मगर करेमी बनते सूत्र बोलने के पहले नवकार बोलना पड़ता है। यह समर्पण। आपको मालूम है करेमी वो है पुरुषार्थ, नमो अर्यंताणम वो है समर्पण। माने आप सामायिक करने के लिए तैयार हो जाते हो, मगर जब तक आपके पास समर्पण भाव नहीं है तब तक आपके पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं है। साधना मार्ग की 4 कंडीशन, व्यापक बनो, विलीन बनो, विशिष्ट बनो, विशुद्ध बनो, शुभ भाव, स्नेह भाव, सद्भाव और समर्पण भाव। हम कहां चुकते हैं? विशिष्ट बनने का तो हमें नशा है। आपको मालूम है आचार्य पद भी विशिष्ट है।
अमरमय हेमरत्न सूरी युवा हृदय सम्राट मेरे गुरु भाई बड़े प्यारे अद्भुत शासन की प्रभावना करके चले गए। चमके बरसते थे प्रवचन में और उनकी भी एक प्रवचन शैली, एक ताकत वाली जबरदस्त प्रवचन शैली आज भी उनकी स्थापित किया होगा यंग एलर्ट ग्रुप, जैन एलर्ट ग्रुप करीबन 25,000 की संख्या में युवाओं पूरे हिंदुस्तान भर में जम के काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में साधु साध्वी श्रमक श्रमिका, जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिला गम अनुकंपा, कोई क्षेत्र शायद परार्थ का बाकी नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अपने भाव को रिजर्व करे वो स्वार्थ, अपने भाव को रिजर्व करे वो परार्थ, और अपने स्वभाव को बदल दे वो परमार्थ। भाव, भाव और स्वभाव। चाहे मेरा पूरा जीवन स्वार्थ से हरा भरा है, मेरा भाव निश्चित बढ़ते चलेगा। स्वार्थ मेरा, मैं ही मेरे लिए काम करता हूं, ये स्वार्थ में जो व्यस्त है उनका भाव बढ़ते चलता है। परार्थ में जो जाता है उनका भाव अच्छा बन जाता है। परमार्थ में जाता है उनका स्वभाव क्लियर कट हो जाता है। भाव और स्वभाव, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। तो मैं बात करना चाहता था हेमरत्न सूरी की। बरसों पहले उनकी बाजू में प्रवचन में बैठा था, बड़ा आनंद आता था उनके प्रवचन सुनने के लिए। और वो कभी व्यंग में भी तो प्रवचन करते थे, और वो एक स्तबन कड़ी बोलते थे भगवान के सामने। तुम जो बोलते हैं ना, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे, जे जीभ जिनवर ने स्तबे ते जीभ ने पण धन्य छे। पहली बार मैं हेमरत्न सूरी के पास बैठा, उसने कहा ये स्तबन की, ये भगवान की स्तुति शुरू की। स्तुति क्या शुरू की, मैं हैरान। और शुरू की तो मुझे लगा हेमरत्न क्या करता है, कि संगीतकार बन गया क्या। और उसने शुरू की, हम ये बोलते जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे। और इन्हें ये बोला जे ट्रस्टी प्रभु दर्शन करे ये ट्रस्टी ने पण धन्य छे। कहाँ ट्रस्टी और कहाँ ट्रस्टी, ये कहां से कहां लेके जो आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप एक छोटी सी बात में समझ देता हूं। समर्पण भाव की कंडीशन रख दो। आप ये मानते हो गुरुदेव में समर्पित हूं, मैं ये मानता हूं मैं भुवन भानु जी को समर्पित था और आज राजेंद्र शर्मा को समर्पित हूं। और आप मुझे मानते हो, आप ये मानते हो गुरुदेव हम तो आपके चरण में बैठे, हम आपको 100% समर्पित है। 100% का दावा मत रखना, अभी परसेंटेज की बात मत रखना, मगर समर्पण की 3 कंडीशन करके आगे निकलना चाहता हूं। 3 चीज यदि हम दे सकते तो समर्पण सही। मेरी इच्छा शक्ति गुरु चरण में, ये पहली कंडीशन। रिपीट करना चाहूंगा, मेरा डिजायर पावर जो भी है वो गुरु चरण में है। मेरी इच्छा शक्ति आपके चरण में, ये समर्पण भाव की पहली कंडीशन। मेरी समझ शक्ति गुरु चरण में, ये दूसरी कंडीशन। नंबर 1 डिजायर पावर, सेकंड अंडरस्टैंडिंग पावर। मैं ये समझाऊं वो गुरुदेव आपके चरण में, ये समर्पण भाव नंबर 2। और नंबर 3 मेरी निर्णय शक्ति गुरु चरण में। नंबर 1 डिजायर पावर, सेकंड अंडरस्टैंडिंग पावर, और नंबर 3 मेरा डिसीजन पावर। माने इच्छा शक्ति, समझ शक्ति और निर्णय शक्ति, तीनों जब मैं गुरु चरण में रख देता हूं, प्रभु चरण में जब मैं रख देता हूं, तब मेरा समर्पण 100% सही होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा और आपका मोक्ष तब होगा, विशिष्ट तक पहुंचे तब मोक्ष की कोई गारंटी नहीं, मगर विशुद्ध तक पहुंचे हमारा मोक्ष पक्का। व्यापक बनो, विलीन बनो, विशिष्ट बनो, विशुद्ध बनो, शुभ भाव, स्नेह भाव, सद्भाव और समर्पण भाव। बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी चैलेंज। और वही चैलेंज को लेकर के पार्श्वनाथ भगवान की बात, नेमनाथ भगवान की बात, शुद्धि की बात,
शादी करने के लिए तैयार हो गए और वापिस आ गए। हमने बहुत बार निम्नलिखित भगवान के स्तवन बहुत बोले। आज समय मेरे पास बहुत कम है, बाकी मैं बताना चाहता हूं, एक बात याद रखना, जिंदगी भर तक आपकी नोट डाउन कर देना। भगवान ने जो किया है, मैं फिर से बताना चाहता हूं, भगवान ने जो किया है वो हमें करना नहीं है, भगवान ने जो कहा है वो ही हमें करना है। फिर से बताना चाहता हूं, भगवान ने जो किया है वो हमें नहीं करना है, भगवान ने हमारे लिए जो कहा है वो ही हमें करना है। हर तीर्थंकर भगवान का आचार अलग अलग होगा। ऋषिदेव भगवान ने मरुदेवा माता रोते रोते 1000 साल निकले फिर भी दीक्षा ली, और भगवान महावीर ने माता की पीड़ा न हो इसलिए गर्भ में अभिग्रह रहा। क्या करेंगे हम? यदि महावीर सही थे तो ऋषिदेव गलत थे, ऋषिदेव सही थे तो महावीर गलत थे। हम ये बोलने का पाप नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, भगवान आपने मेरे लिए जो कहा है वही मैं करने के लिए तैयार हूं। इसलिए तो हमारे वहां एक शब्द लिखा है, आणाए धम्मो। आप एक बात समझ लेना, अहिंसा परमो धर्म हमारे वहां नहीं है, हमारे वहां आज्ञा परमो धर्म। परमात्मा की आज्ञा वो सर्वश्रेष्ठ कोटि का धर्म, और आज्ञा का अर्थ ही है समर्पण भाव। भगवान मेरी इच्छा, आपको बताऊं, गलत इच्छा करने का मुझे राइट नहीं है, और शुभ इच्छा करने के बाद भी मुझे गुरु चरण में रखने की बात है। चाहे होटल में जाना वो मेरी बात नहीं है, मगर ठम करना है तो भी मेरी इच्छा गुरु चरण में रखने के बाद यदि गुरु वो इच्छा को पास करेंगे तो ही मेरे पास वो इच्छा को इम्प्लीमेंट करना है। तो ऋषिदेव भगवान, आपको मालूम होगा, हमने ऋषिदेव भगवान को 2-3 चीज के लिए याद किया। एक तो वर्षी तप के लिए, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम यतीश्वर, प्रथम नरेश्वर। वहां से तीर्थ की स्थापना हुई। 4000 के साथ दीक्षा लेने के बाद भगवान को 400 दिन का 24 उपवास। आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा एंगल देना चाहता हूं। आपको मालूम है, वर्षी तप की आराधना जिन शासन में शुरू हुई, एक उपवास एक व्यासना से भगवान ने 424 उपवास किए उनके उपलक्ष्य में। मगर आपको मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, भगवान को वर्षी तप करने की जो नौबत आई उनका रूट क्या था? क्या था? एक अंतराय। किसी बेल को किसान को खाने से रोका, 13 घड़ी तक एक ऐसी राय दे दी कि बेल खा नहीं पाया। इतना अंतराय किया, और ये अंतराय कर्म से जो कर्म का बंधु हुआ वो कर्म ने भगवान के भोग में 400 दिन का 24 उपवास करने के लिए भगवान ऋषभदेव को मजबूर कर दिया। आज कर्म ग्रंथ का सब्जेक्ट लेने का मन था, तो 5 मिनट में आपको बताऊं, मेरी समाधि डिस्टर्ब होगी। 3 कर्म के उदय में समाधि बहुत डिस्टर्ब होगी। चाहे सब कर्म है, मगर 3 कर्म मेरी समाधि को बचाना मेरे लिए बहुत 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 टफ बन जाएगा। नंबर 1, अशांता का उदय होगा, तब समाधि को बचाना बहुत मुश्किल होगा। 4 स्टेज का कैंसर, लीवर डैमेज, किडनी फेल, आंख में अंधापा, पूरे शरीर में पैरालिसिस, ये सुनते ना शब्द तो भी कांप जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाधि कैसे बनी रहेगी, वो लाख रुपए का प्रश्न है। नंबर 1, अशांता में समाधि बचाना मुश्किल होगी। नंबर 2, अनादि नाम कर्म में समाधि बचाना बहुत मुश्किल होगी। अनादि नाम कर्म, आप चाहे कोई भी बात, कितनी भी सही अच्छी बात करो, आपकी बात को स्वीकार करने वाला कोई मिलेगा नहीं, आपकी बात को तोड़ देगा। आपका बेटा खुद आपकी बात को तोड़ देगा।
आपने बहुत सही बात आपके बेटे को बताई कि बेटा स्कूल की एग्जाम आ रही है, अभी तू क्रिकेट खेलता हुए शांत रहो पप्पा, आपको बोलने का कोई राइट नहीं है। यह है अनादय नामकरण। वहां वो टाइम समाधि आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। नंबर 1 अशांता, नंबर 2 अनादय और नंबर 3 अपयश नामकर्म। आप चाहे कितना भी समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए तुम करो। एक बाप पूरी जिंदगी भर तक घर के लिए मर जाता है मगर घर में उनको कोई क्रेडिट नहीं देता है। सच बताऊं, कई बेटे अपने बाप को बोलता है पिताजी तुमने जिंदगी भर मेरे लिए किया क्या? जन्म से लेकर बेटे को बड़ा किया, सब कुछ रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, उनके कपड़े लाए, उनके मोबाइल लाए, उनकी स्कूल की फी भरी, एजुकेशन सब कुछ। वो बीमार हुआ तो टॉप हॉस्पिटल में ले गए और ये 22 साल का लड़का बड़े होकर के अपने बाप को बोलता है पिताजी आपने मेरे लिए क्या किया क्या? ये है अपयश नामकर्म। सारा का सारा सभी के लिए कुछ। मैं बताऊं कई बहन भी डिस्टर्ब है, पूरे घर के लिए वो बेचारी मर रही है, बहू बन के आई है मगर उनको क्रेडिट न सास देती है, न पति देता है, न कोई देता है, न उनका दियर देता है। वो बेचारी पूरे दिन भर तक चौके में रहती है और उनको क्रेडिट देने वाला परिवार में कोई नहीं है। तब उनको लगता है इससे बेटर है मैं सुसाइड करके जीवन खत्म कर दूं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, अशांता, अपयश और अनादय 3 कर्म ऐसे भयंकर है, वहां समाधि बचाना मुश्किल है। और चौथे नंबर का कर्म है अंतराय कर्म। ये जब उदय में आते हैं ना, आज सच बताऊं तुम जो बाजार में जाते हो ना, सर पटकते पटकते तुम ग्राहक को बोलते हो दोस्त थोड़ा तो माल ले जा, थोड़ा तो माल ले जा। ग्राहक बोलता है नहीं चाहिए। आज आपका अंतराय कर्म है, लाभांतराय। कई लोग मेरे पास आते हैं गुरुदेव मंदी कब निकलेगी, समाधि खत्म होती है गुरुदेव, मरने का विचार आता है, आने वाले दिनों में हमारा क्या होगा? ये क्या हो रहा है? ये अंतराय कर्म है आपका। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पुरुषार्थ पर्याप्त, सफलता बिल्कुल नहीं, वो अंतराय कर्म। रिपीट, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं, सफलता नाम की नहीं। 1 दुकान, 2 दुकान, 4 दुकान, 1 ग्राहक, 4 ग्राहक, 10 ग्राहक, फोन करते चलो और सभी सेना आएगी। माल नहीं चाहिए, माल नहीं चाहिए। अरे आप बोलो यार मैंने माल दिया है, वो तो उनका पेमेंट, वो बोलेगा माल लेके जाओ तुम्हारा। आप पेमेंट मांग रहे हो, वो बोलता है तुम्हारा पुराना माल लेके जाओ। ऐसी अंतराय कर्म का उदय। और वो टाइम मन का बैलेंस रखना करीबन करीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अशांता, अपयश, अनादय और अंतराय 4 कर्म के उदय में समाधि टिकाना मुश्किल बन जाएगी। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, 4 कर्म का बंद नहीं करना है तो आप एक काम करो, सबको शांता दो, अशांता का बंद नहीं होगा। अशांता कर्म के उदय से तुम अशांता कर्म के बंधन से बच जाएंगे यदि आपने सबको शांता देने का प्रयास किया तो। किसी की बात को रिस्पेक्ट के साथ सुनो, अनादय नाम कर्म आपका बंद हो जाएगा। किसी भी अच्छे कार्य के लिए किसको क्रेडिट दो, एप्रिशिएट करो, अपयश नाम कर्म खत्म हो जाएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, सभी को शांता दो, अशांता से बच जाएंगे। किसी की बात को तोड़ो नहीं, थोड़े प्रेम से सुन लो, अनादय बंद हो जाएगा। कहीं भी किसी ने अच्छा कार्य किया उनको थोड़ा क्रेडिट दो, अपयश बंद हो जाएगा। और कहीं किसी के सुख में बाधा मत डालो, अंतराय बढ़ जाए, अंतराय खत्म हो जाएगा। 4 कर्म का उदय मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं है, सच बोलो, आपके घर में मेहमान आए, आपके घर में काम करने वाला रसोइया 12 बजे आपके घर का चौका साफ हो जाता था, वो फिर वो भोजन करता था। मैं जस्ट पूछना चाहता हूं, आपके घर में मेहमान आए और 20 मेहमान आए थे और मेहमान आने के नाते से आपका घर का चौका 2:30 बजे तक चला। सच बोलो, घर के आदमी रोज 12 बजे भोजन करते थे, 2:30 बजे मेहमान आपके सब खाने के बाद शांत हो गए। सच बताओ, आपके घर के आदमी का भोजन कब होगा? 12 बजे रोज करते थे, आपके घर में मेहमान आने के हिसाब से उसको 2:30 बजे भोजन मिला। सच बोलो, ये 2.5 घंटे का भोजन का अंतराय तुमने किया, कभी तुम्हारे मन में आता है क्या? बेल को अंतराय करने से अंतराय कर्म का बंद हो गया, तो आपको कभी लगता है कि आपने भी 2.5 घंटा आपके नौकरों को अंतराय कर दिया?
आप बोलते गुरुदेव ये तो घर की व्यवस्था है। घर की क्या व्यवस्था है? मेहमान आपका है, नौकर का नहीं है। और आपके घर में आने वाले मेहमान 20-25 आएंगे, तब सबसे ज्यादा दुखी आपके घर का नौकर होगा। ये हरामखोर मेहमान क्यों आए? मे बी पॉसिबल उनके मन में ऐसा भाव आ जाए। इससे तो बेटर है आप आपके घर के नौकर को बोल सकते हो, मेहमान कभी आवे ना आवे कोई भी है, आप सबका भोजन 12 बजे है तो 12 बजे भोजन कर लेना, चिंता मत करना, मेहमान भले रहे। मैं मेरी बात बताना चाहता हूँ, गोचरी आती है ना, मैं उसी टाइम खड़े हो जाता हूँ। मेरे मुनि को गोचरी में 10 मिनट का अंतराय भी मैं नहीं करता हूँ। आपके नौकर को 1 तारीख का सैलरी तुम देते हो और 5 तारीख की सैलरी 4 दिन भी तुम लेट करो, अंतराय कर्म का पाप आपको भी तो लगता है। मैंने इंदौर में ऐसा देखा था, ये प्रवचन इंदौर में चला था, एक भाई ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी थी। 31 सुबह 1 तारीख को जब दूध वाला दूध देने के लिए आता था, उनकी तपेली में ही 31 तारीख के सब पैसे रख देते थे। गुरुदेव 1 दिन का भी अंतराय नहीं। उनकी सैलरी उनको मांगना नहीं है, मुझे सैलरी सामने से देना है। शायद मेरे पास पैसे की व्यवस्था हो ना हो, आई एम बाउंड टू गिव हिम। शायद बोला आज इतना पचकान कर लेना, आपके नौकर की सैलरी जिस टाइम जिस दिन तुमने तय किया उसी दिन को एक दिन भी डिले मत करना। अंतराय कर्म भयंकर कोटि का कर्म है। मालूम है आपको अंतराय कर्म आपको क्या करेगा? भिखारी आपके घर पे आएगा ना, भिखारी आपके घर पे आएगा, आपके घर में बढ़ी हुई रसोई को तुम गटर में डाल देंगे, मगर भिखारी को देने का मन नहीं होगा। यह है अंतराय कर्म। 4 कर्म से निपटना बहुत मुश्किल है, अशांता, अपयस, अनादेय और अंतराय कर्म। और यही यदि तुम्हारा तोड़ने की क्षमता रखते हो, ऋषिदेव भगवान के 24 उपवास, वो 400 दिन के 24 उपवास गत जन्म में किया हुआ बेल के साथ, और वो खुद ने नहीं किया था, राय दी थी किसी को। एक बात समझ लेना कर्म के गणित की, जो बोया वही आएगा, मगर जितना बोया उतना ही नहीं आएगा। आप जिंदगी भर तक ये नोट डाउन कर लेना, आपने जो बोया वही आएगा, मगर जितना बोया उतना ही नहीं आएगा। आपने गेहूं बोया तो चावल नहीं आएगा, गेहूं आएगा, मगर गेहूं जितना बोया उतना नहीं आएगा। आपने 2 दाने बोए हो, मे बी पॉसिबल 2000 दाने आपको मिल सकते हैं। बबुल का पेड़, बबुल तुमने बोया वो जितना बोया उतना नहीं, आपने इतना बोया था, मगर पूरा बबुल का पेड़ आपके घर पे आ जाएगा और कांटे से भरा हुआ। गुरुदेव मैंने तो इतना छोटा सा पाप किया था, सिर्फ 13 घड़ी का पाप किया था बेल को खाने से, और 13 घड़ी के सामने 13 महीना। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जितना जो बोया वो आएगा, मगर जितना बोया उतना ही आएगा। भूल जाओ, पाप या धर्म, थोड़ा किया तो धर्म का फल थोड़ा ही मिलेगा नहीं, बहुत मिल सकता है। पाप बहुत थोड़ा किया था, थोड़ा ही मिलेगा नहीं, बहुत पाप का फल भी तो मिल सकता है। ये तीनों भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान, नेमनाथ भगवान, ये तीनों के चरित्र से में इतना सीखना है कि भगवान 4 कर्म से, पहले 4 बात बता दी। पहली बात, संसार की पहचान, प्रलोभन, पीड़ा, पराजय और पतन वही संसार। व्यापक भाव, विलीन भाव, विशिष्ट भाव, विशुद्ध भाव, शुभ भाव, स्नेह भाव, सद्भाव, समर्पण भाव, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत। और ये 4 कर्म, अपयस, अनादि, अशांता और अंतराय, इन 4 को खत्म करने की मानसिकता रखते हो तो मैं ये कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में हमारी जीवन की एक व्यवस्था बिल्कुल बदल जाएगी। हम मुनि जीवन में है, बार बार ऐसा प्रसंग आता है तो समझ नहीं पाते कि कैसे उनको टैकल करना, मगर कर्म का उदय आंखों के सामने इतना नहीं है जितना कर्म का बंध है। मैं रिपीट करूं, भगवान के शासन को पाने वाला उदय के सामने नहीं देखेगा, बंध के सामने देखेगा। बंध समय चित्त चेतिए, उदय सो संताप। और यही कर्म उदय को समाधि से सहन कर लेने के बाद कर्म बंध में यदि सावध रहना है तो और 5 बात करके प्रवचन को विराम दूंगा। 5 बात आज करनी बहुत जरूरी है।
भगवान महावीर के पीछे गौतम स्वामी, भगवान ने अपनी पाठ दे दी सुधर्मा स्वामी को। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, हमारे पास जो है ना ये पाठ है ना, वो सुधर्मा स्वामी की। हमारे पास पात्र है गौतम स्वामी का, ये है भगवान महावीर का बोले जाता है। सच बोलो, आपके पास मेरा क्या? मेरे पाठ गौतम सुधर्मा स्वामी की, मेरे पात्रे गौतम स्वामी के। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, हमारे वहां लिखा है कि गुचरी जाने के पहले हर मुनि गौतम स्वामी का नाम लेके जाता है। आप बिजनेस के लिए निकलते हो तो मेरा नाम लेके जाते हो क्या? हमारे वहां बहुत बड़ा गंभीर शब्द है, उनकी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। सुधर्मा स्वामी, सुधर्मा के स्वामी के बाद जम्बू स्वामी, एक देशना। सुधर्मा स्वामी की एक ही देशना जम्बू कुमार ने सुनी। आप ये बोलते हैं ना तुम्हारे पास इतना है इतना है, तुमने जम्बू स्वामी का कभी चरित्र सुना होगा ना? 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का मालिक था, 11 करोड़। आपको हमारा संयम जीवन का वैभव का तो पता है, मगर ये वैभव का भी तुम्हें पता हो ना, ये वैभव 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का मालिक। और पहली बार सुधर्मा स्वामी की देशना सुनने के लिए गया, और सुधर्मा स्वामी ने क्या सुनाया मालूम नहीं, मगर घर पे आके उसने बोला मैं जाता हूं। सच बोलो, आपका बेटा पहली ही देशना में दीक्षा की बात करने लगे, आपको लगे ना कि बेटे का हृदय कमजोर लगता है? नहीं, आप क्या मानो? एक ही देशना आपने सुनी और आपके बेटे ने सुनी, और बेटे ने बोला महाराज साहब, सच बोलो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका बेटा प्रवचन सुनने के बाद आपके पास आ जाए और आपका बेटा बोले पप्पा गुरुदेव बहुत टॉप है, आप क्या बोलेंगे? बेटा है ही टॉप, टॉप है तो टॉप ही है, मस्त है, गुरुदेव की आइडेंटिटी है, गुरुदेव की गुडविल है। और दूसरी बात बोलेगा गुरुदेव का प्रवचन बहुत टॉप है, मैं भी तो सुनता हूं, प्रवचन टॉप नहीं होता तो इतने लोग थोड़े भागते। फिर वो लड़का बोलता है पप्पा मैं भी तो गुरुदेव बनना चाहता हूं। सच बोलो, तीसरे नंबर में आपका ओपिनियन क्या? गुरुदेव टॉप, गुरुदेव का प्रवचन टॉप, और मैं भी तो गुरुदेव। अरे और बात पूछूं, आपके घर में मेरे जैसा साधु गोचरी आया और आपका बेटा पूछे पप्पा ये कौन है? पहली बार मैं आया और आपका बेटा पूछे ये कौन है, आप बोलेंगे साधु है। और यदि वो लड़का पूछे पप्पा वो साधु क्यों बन गए, आज तुम मेरे सामने होते तो तुम्हारी हालत बिगाड़ देता। सच बोलो, दूसरे नंबर का प्रश्न आपका बेटा पूछे माना पप्पा ये साधु क्यों बन गए, तुम्हारे पास जवाब क्या है? आप कुछ नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे बेटा मौन हो जाएगा, आता तो कुछ है नहीं आपको। आप बेटे को बोलेंगे शांति रख अभी बहुत काम है। नहीं पप्पा बताओ ये साधु क्यों बन गए, आप बोलेंगे संसार असार था, संसार असार लग गया, बोलेंगे तुम? और पप्पा बोलेगा पप्पा संसार असार माने के तो गाड़ी बंगले सब बेकार। शायद बोलो वो बोलेगा पप्पा सचमुच संसार असार है, और आप बोलेंगे असार है इसलिए तो ले लिया, तो बोलेगा पप्पा फिर आपने क्यों नहीं लिया? माने आप उनको उसी टाइम मौन कर देंगे। और ये गया सुधर्मा स्वामी की देशना सुन के जम्बू कुमार गया। तुम्हें मालूम नहीं है, आपके बेटे को कभी ये हिस्ट्री पढ़ाओ। मैं 5 बात कर देना चाहता हूं, आपकी करुणता की बात। नंबर 1, ये हिस्ट्री जानने का जिसको रस नहीं है। नंबर 2, हिस्ट्री जो सुनते नहीं है। नंबर 3, हिस्ट्री जो पढ़ते नहीं है। नंबर 4, हिस्ट्री याद नहीं रखते। फरी बात 5 बात તમને કહી દઉં। નંબર 1, ઇતિહાસ જાણવા માંગતા નથી। નંબર 2, ઇતિહાસ યાદ રાખવા માંગતા નથી। નંબર 3, ઇતિહાસ સાંભળવા માંગતા નથી। નંબર 4, ઇતિહાસ વાંચવા માંગતા નથી। નંબર 4, ઇતિહાસ વાંચવા માંગતા નથી। એક 5મા નંબરનો ચીજ એવી છે, वो इतिहास पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद रखते हैं और खुद इतिहास का सर्जन कर जाते हैं। मैं ही तो इतिहास बना दूंगा, झगड़ू शाह ने वो दान किया वो दान मैं ही करूंगा,
जम्बू कुमार ने जो दीक्षा ली वो मैं लूंगा। ये इतिहास का सृजन करने की बात 11 करोड़ का मालिक जम्बू कुमार अपने पिताजी को कहते हैं, मैं तो जाता हूं सुधर्मा स्वामी के पास, तेरी एंगेजमेंट हो चुका है, शादी तय हो चुकी है। बोल दो शादी तय हो चुकी, तो उन लोगों को बोल दो मैं दीक्षा लेने वाला हूं। 8 लड़की के साथ शादी, और ये जम्बू कुमार का ये कहना 8 लड़की को बोल दो आपका आग्रह तो शादी कर भी लूंगा, मगर शादी के दूसरे दिन दीक्षा ले लूंगा। शादी के दूसरे दिन सच बोलो, आपकी बेटी के लिए ऐसा कोई दामाद मिल जाए, शादी के दूसरे दिन दीक्षा लेने की बात करे, हो ही नहीं सकता है। मगर शायद ऐसा कोई आ गया, शादी के दूसरे दिन ही दीक्षा लेने की बात करे। તમે શું શબ્દ બોલો ખબર છે? તમારી માટે બોલું, તમે એમ જ કોને આવા કુવામાં છોકરી ન નખાય, કૂવો। और 8 लड़की के पास इनके माता पिता गए, हमारा बेटा कल दीक्षा लेने के बाद दूसरे दिन शादी लेगा, शादी के बाद दीक्षा लेगा। और 8 माँ बाप ने कर दिया कि आपका बेटा यदि शादी के बाद दीक्षा लेना है, हमारी बेटी नहीं जाएगी। और 8 बेटी ने ये कहा लेंगे तो उनके साथ ही उनके पास ही दीक्षा लेंगे, और दीक्षा के पहले शादी करेंगे तो उनके साथ ही करेंगे। और शायद आपको ये कथा पता है, 8 की शादी हुई, और 8 की शादी हुई सीधी नीचे चोर चोरी करने के लिए। आपको मालूम है जम्बू कुमार 99 करोड़ सोनिया का मालिक नहीं है, एक एक कन्या 11-11 करोड़ लेके आई दहेज में, एक दिन में 99 करोड़ का मालिक। अभी आज के जमाने की बात 11 करोड़ लेके आई, और आज के जमाने की बात एक जगह शादी हुई ना, और दामाद को ससुर ने शतरंज खेलते ना, शतरंज आप खेलते होंगे घर में, दहेज में वो दिया शतरंज। दामाद भी हैरान, अभी ससुर दे तो बोले तो भी क्या लेके आया। लेने के बाद घर पे आया, घर के बाद आया तो समझ में नहीं पाया शतरंज का करना क्या। 15 दिन के बाद ससुर के पास गया और फिर पूछा ससुर को, एक बात का मुझे जवाब दो, क्या? तो कि आपने मुझे दहेज में शतरंज दिया, समझ में नहीं आया, आपको क्या शौक है? तो कि नहीं, मैं तो कभी खेला भी नहीं। तो आपने मुझे दिया, मैं भी तो कभी खेला नहीं। आपकी बेटी खेलती है? तो कि नहीं, बेटी नहीं खेलती है, मैं कभी खेला नहीं, तुम कभी खेलते नहीं हो, फिर आपने दहेज में शतरंज क्यों दिया? बाप ने बोल दिया, मेरे मन में बहुत उम्मीद थी कि बेटी जब भी ससुर जाए उनको हाथी और घोड़ा देना है। असली हाथी घोड़े तो है नहीं मेरे पास। ये 11-11 करोड़ लेकर आई, और जम्बू कुमार के ये शादी के दिन उनके वहां चोर आया, प्रभव चोर, मेहमान बन के नहीं आया, 500 चोर के साथ। सच बोलो, आपके घर में 500 मेहमान रह सके इतना बड़ा घर है क्या? 500 चोर, और इनके साथ प्रभु चोर चोरी करने के लिए आया था। और पहली रात, शादी की पहली रात में जम्बू कुमार और 8 पत्नी का वार्तालाप सुनते रहा। जम्बू ने ये कहा, कल सुबह मैं चारित्र के मार्ग पर जाने वाला हूं। और 8 पत्नी और जम्बू कुमार के बीच में जो संवाद चला, वो संवाद की बात आपको 2 ही मिनट में करूं। जम्बू कुमार ने यह प्रश्न पूछा था, मेरे पर तुम्हारा प्यार है क्या? और हर लड़की ने बता दिया आप पर प्यार है। तो फिर पूछा, ये शरीर पर ये तो जाने वाला है, मन पर ये बदलने वाला है, और आत्मा पर हमेशा रहने वाला है। शरीर पर प्यार है, मन पर प्यार है कि आत्मा पर? और एक रात में सब तय करके तय किया आत्मा पर प्यार है। और दूसरे दिन जम्बू कुमार की दीक्षा, 8 कन्या की दीक्षा, 500 चोर की दीक्षा, 8 कन्या के माता पिता की दीक्षा, जम्बू कुमार के माता पिता की दीक्षा। शादी हुई थी 8 और 1 9 की, और दूसरे दिन वर्षीदान का वरघोड़ा निकला 527 का, 527। ये जम्बू कुमार, फिर प्रभु कुमार, स्तुरीभद्र स्वामी, स्वयंभव सूरी, ये पाठ परंपरा में
ऐसे महापुरुष आए जिस महापुरुष की कॉमन फैक्टर की मैं बात करूं, अलग अलग महापुरुष की अलग अलग पहचान, इनके लिए 2 घंटे का प्रवचन चाहिए। मगर जैसे हर तीर्थंकर के पास भावना थी, हर महापुरुष के पास जो 5 चीज थी, आप याद रखो, आप यदि महापुरुष की कैटेगरी में आना चाहते हो, 5 चीज आपके पास भी चाहिए। और ये महापुरुष की कैटेगरी में मैं जाना चाहता हूं, मेरे पास भी 5 चीज चाहिए। वो 5 चीज की बात आज आपके सामने नंबर 1 रिपीट होगा शायद, मगर यहां से शुरुआत करना पड़ेगा। नंबर 1 स्नेह चाहिए। ग्रेट बनने के लिए आपके पास ये चीज नहीं होगी तो चलेगी, बट इफ यू लाइक टू बी गुड, आप गुड बनना चाहते हो, आपके पास ये चाहिए ही चाहिए। नंबर 1 आपके पास स्नेह चाहिए। नंबर 2 आपके पास सत्व चाहिए। सत्व माने चाहे असुविधा कितनी भी आवे, आपने जो ठान लिया उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की कोई मानसिकता नहीं, वो है सत्व। आदि को कई लोग ऐसे होंगे जिसने सत्व बढ़ा दिया, एक उपवास के सामने 3, 3 के सामने 6 के सामने 8, सत्व बढ़ा दिया। अंदर तो सत्व पड़ा हुआ ही है, मगर सत्व के बिना तुम्हारा यहां कदम रहेंगे नहीं। शायद तुमने गलती से कदम रख भी दिया, आपका एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेगा। नंबर 1 स्नेह चाहिए, नंबर 2 सत्व चाहिए, नंबर 3 आपका स्वभाव अच्छा चाहिए। आपको मालूम है, तीखे मर्चे बेचने वाले का भी स्वभाव तो अच्छा होता है। मर्चे चाहे कितने मिर्चे कितने भी तीखी हो, मगर इनकी जबान यदि बिगड़ी हुई है तो काम नहीं होता है। और आपको मालूम है, आम बेचने वाले की जबान बिगड़ी हुई है तो आम नहीं बिकता है, और मिर्ची भी बिक जाती है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, स्नेह अच्छा, आपके पास सत्व भी अच्छा, आपका स्वभाव लेट गो नेचर वाला, कॉम्प्रोमाइज नेचर वाला। यदि आपका स्वभाव अच्छा है, महापुरुष बनने की 100% आप में शक्ति है और आपकी ताकत है। वो ताकत के लिए तीसरे नंबर की चीज स्वभाव चाहिए। स्नेह क्या चाहिए बताऊं? हमारा भाई धन्य नाम आचार्य भगवान स्वामी सुंदर सूरी महाराज का हो गया। जंगल में जाते थे और सांप ने काट लिया, बेहोश हो गए। सब शिष्य दौड़े, दौड़ने के बाद लगा कि ये सांप का जहर तो अंदर आगे बढ़ रहा है, ये गुरुदेव हमारे शायद खत्म हो जाएंगे। 500 शिष्य के गुरुदेव उनको बचाना 100% कंपल्सरी है। वो शिष्य था एक, और उनको पता था कि ये पौधे पर ही जो पत्ता है ना, वो पत्ता यदि गुरुदेव के चबा करके उनका रस निकाल करके गुरुदेव के ये जख्म पे लगा दिया, गुरुदेव जहर मुक्त हो सकते हैं। पौधे के पास गया, पौधे का एक पत्ता काट दिया, मुंह में डाल दिया, चबा दिया, उनका रस निकाला। रस निकालने कर सांप ने जहां डंक मारा था वहां ये लगाया, पूरा का पूरा जहर बाहर आया, खींच के निकाल दिया और गुरुदेव साबत हो गए, चले। तब गुरुदेव ने पूछा, सब यहां इकट्ठे क्यों हो गए थे? गुरुदेव, हम वहां जाके आपको बात करेंगे। नहीं, पहले बताओ गुरुदेव, आपको सांप ने काट दिया था, कैसे बचा? ये शिष्य ने आपको बचा लिया, कैसे? मगर ये जो सामने पौधा है ना, पौधे का एक पत्ता काट दिया, काट के चबा दिया, चबा का रस लगा दिया और आप जागृत हो गए। गुरुदेव खड़े रह गए। पूज्यपाद आचार्य भगवान स्वामी सुंदर सूरी महाराज, एक धन्य नाम, जैन परंपरा का इतिहास का, और आपने इतना ही कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए आपने जो प्रयास किया वो तो पुण्य का बंध किया, मगर मेरे जीवन को बचाने के लिए पौधे के पत्ते को काटना पड़ा। वो विराधना मेरे नाम से हुई, उनके प्रायश्चित के तौर पे आज से जिंदगी भर 6 बीघे का मैं त्याग करता हूं। स्नेह चाहिए, सत्व चाहिए,
आपके पास स्वभाव बढ़िया चाहिए। नंबर 4, आपकी सहिष्णुता टॉप पर चाहिए। 5वें नंबर की कंडीशन सहिष्णुता, जिसको कहते हैं बेरिंग पावर। ये आपके पास यदि बेरिंग पावर जबरदस्त है, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए सहन करने के लिए तैयार हो, तो ही तो आप अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी महानता आप रिजर्व कर सकते हो। स्नेह चाहिए, सत्व चाहिए, अच्छा स्वभाव चाहिए, सहिष्णुता चाहिए, और 5वें नंबर में सदाचार चाहिए। स्नेह, सत्व, स्वभाव, सहिष्णुता और सदाचार, यह मंगल पंचक यदि आपके पास, ग्रेट बनेंगे कि नहीं, मगर गुड़ बनने के लिए 100% आपको सफलता दावा के साथ में कह सकता हूं मिल सकती है। परंपरा इतनी बढ़िया चली, इतनी बढ़िया चली, भगवान महावीर के शासन के बाद हर शास्त्र मुंह से चलते थे। मेमोरी पावर इतना जबरदस्त था कि लिखने की जरूरत थी ही नहीं, मगर अवसरपणी काल के हिसाब से लिखने का एक प्रसंग आ गया, मेमोरी पावर कम हो गया। अलवलभीपुर में देवर्ती गणिक समाज श्रमण ने 500 आचार्य भगवान को इकट्ठा करके सबसे पहली बार आगम ग्रंथ को लिखाया। आज यदि हम रीच है तो आगम ग्रंथों के हिसाब से हम सोच ही नहीं सकते। 45 आगम हरिभद्र समय हेमचंद्राचार्य उपाध्याय स्वामी महाराज, ये महापुरुष का लिखा हुआ ग्रंथ आज हमारे पास नहीं होते। आपकी बात तो आपको पता, बाकी मैं अपने आप से कहना चाहता हूँ, पूरा जैन शासन ये महापुरुष का यदि प्रकरण ग्रंथ लिखने का नहीं होता, आगम ग्रंथ, हम सब दरिद्र होते। आज मेरे पास शायद कपड़े होते, कपड़े में कोई प्राण नहीं होते। प्राण आज मेरे पास है। वी आर रियली रिच ड्यू टू आगम ग्रंथ, प्रकरण, भाष्य, आगम, निरुक्ति, चूर्णी, भाष्य, ये सब पूरी की पूरी क्रेडिट यदि किसी को जाती है, वो जाती है देवर्ती गणिक समाज श्रमण को। वल्लभीपुर में वाचना बेटी और मथुरा में वाचना बेटी, क्या श्रावक, क्या श्राविका, क्या साधु। लास्ट प्रसंग जगत गुरु हीर सिनेमा का एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे वहां एक बार याद रखना, किसी भी आचार्य भगवान को प्रभावक बनाने का काम श्रावक ने किया है। आचार्य भगवान आराधक होते हैं, उनको प्रभावक श्रावक बनाते हैं। रिपीट करना चाहूंगा, आराधना करने वाले आचार्य भगवान होते हैं, मगर इनको प्रभावक बनाने की जिम्मेदारी एक श्रावक की है। जगत गुरु हीर सिनेमा का एक छोटा सा प्रसंग, वो बोल के प्रवचन को विराम दूंगा। किसी किसान अपने घर में भोजन के लिए बैठा और पत्नी से झगड़ा हो गया। पत्नी ने ठंडी रोटी दी, उसने बोला गरम रोटी चाहिए, बच्चर की रोटी गरम चाहिए। पत्नी भी गरम थी, उसने बोला एक काम करो, घर पे हाथी लेके आओ, फिर गरम रोटी देती हूं। और वो गरीब आदमी खड़ा हो गया, जब तक हाथी नहीं लाऊंगा तब तक घर पे नहीं आऊंगा। अभी कुत्ते लाने की ताकत नहीं, हाथी की चैलेंज लेके निकला। घर से बाहर निकला तो सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, जाऊं तो कहां जाऊं, और उसको याद आ गया आगरा में हीर सिनेमा का चातुर्मास है, वहां पहुंचने दे। वहां गया, जगत गुरु हीर सिनेमा का प्रवचन चलता था, खड़ा हो गया चालू प्रवचन में, मेरी पत्नी से आज मेरा झगड़ा हो गया है। अरे लोगों ने बोला बेवकूफ, ये हीर सिनेमा का प्रवचन चल रहा है, तेरी पत्नी का झगड़ा, शांत रहे। उसने बोला, और बाजू वाला जगत गुरु हीर सिनेमा भी दे, भाई बोलने दो, गरीब आदमी है, कुछ बात करने चाहता है। और बोला मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया है, खाने के लिए मैंने गर्म रोटी मांगी, उसने बोला कि हाथी लेके आओ, और मैं पत्नी को बोल के आया हूँ जब तक हाथी नहीं लाऊंगा तब तक घर पे नहीं आऊंगा। बड़ी उम्मीद लेकर के हीर सिनेमा की सभा में आया हूँ। मुझे लगता है अब यहाँ साधारण खाता की टिप नहीं होती है, हाथी की टिप करने की बात कहाँ होती है। हाथी और एक बाजू में बैठा था, श्रावक खड़ा हो गया,
उसने बोला एक काम, जगत गुरु हीर सिमा की उम्मीद रख करके आया है, हाथी मेरी ओर से। एक श्रावक ने हाथी डिक्लेयर किया, बाजू वाला श्रावक था वो खड़ा हो गया, उसने बोला हाथी तो दे देगा, उसके घर में बज्जर की रोटी खाने का ठिकाना नहीं है, हाथी ले तो जाएगा, खाएगा क्या? उसने बोला जब तक हाथी जिंदा रहेगा मेरी ओर से हाथी का भोजन मिलेगा। एक ने हाथी डिक्लेयर किया, दूसरे ने हाथी का भोजन डिक्लेयर किया, और वो जब निकला ना, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या श्रावक थे पूर्व के जमाने में। जगत गुरु हीर सिमा के प्रवचन में हाथी की टिक, एक आदमी हाथी दे दे, दूसरा हाथी का भोजन की बात करे। फिर बाहर निकलने के बाद किसी ने पूछा था, दोस्त इस गरीब आदमी को तूने हाथी डिक्लेयर क्यों किया? जवाब मालूम है? उसने जवाब ये दिया था, दिल्ली में अकबर बादशाह बैठा है, इस गरीब को अकबर याद नहीं आया और हीर सुरी याद आया, यही तो अपनी ताकत है। सम्राट अकबर देगा कि नहीं देगा उसको शंका थी, मगर हीर सिमा का उस पर भरोसा था, वो भरोसा को सार्थक करना वो जिम्मेदारी हमारी थी, इसलिए मैंने हाथी डिक्लेयर किया, बाजू वाले ने हाथी के भोजन का डिक्लेरेशन किया, और सबसे बड़ी बात तो वो हाथी पे उनको बिठाया मावत के साथ, और इतना कहा इस हाथी पर बैठ कर के तेरे घर पे जाता है, रास्ते में जितने भी काम आए वहां खड़ा रह जाना और डिक्लेयर करना, सम्राट अकबर के पास रखी हुई उम्मीद निष्फल जाएगी, मगर हीर सिमा के पास रखी हुई उम्मीद किसी की निष्फल नहीं जाएगी। जिसको भी जो भी चाहिए हीर सिमा के चरण में जाओ, मैं देने के लिए तैयार हूं। ये उत्तम कोटि की परंपरा हमारे वहां सुश्रावों को भी चलती थी। तो मैं आज इतना कहूंगा, आज बहुत कुछ बात शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। स्नेह, सत्व, स्वभाव, सहिष्णुता, सदाचार। पहले नंबर में प्रलोभन, पीड़ा, पराजय, पतन। नंबर 3 शुभ भाव, सद्भाव, स्नेह भाव, समर्पण भाव, व्यापकता, विलीनता, विशिष्टता, विशुद्धि। ये सब होकर के मैं आपको कल संवत्सरी के दिन बहुत गंभीर बात, ऐसे तो 12 सूत्र होता है, 12 सूत्र का अर्थ समझना 1200 श्लोक। आपको यदि पता नहीं तो बोलता 1200 श्लोक इनको बोलता है 12 सूत्र। महामंगलकारी मंत्राक्षर तुल्य 12 सूत्र बड़े सद्भाव, उल्लास, प्रेम के साथ गुरु भगवान के मुंह से सुनना होता है। आपको जहां भी सुनने का मौका मिले, सोशल डिस्टेंस, गवर्नमेंट की जो व्यवस्था, वो व्यवस्था में कोई बात न हो, कोरोना का कोई टेंशन न हो, किसी भी मुनि भगवान का स्वास्थ्य खतरे में न हो, और कोई भी व्यवस्था आपके श्री संघ में अलग ढंग से बनी हो, और ये 12 सूत्र सुनने का मौका मिले, तो निश्चित तौर से वो मौका का लाभ उठा लेना। 12 सूत्र सुनना ही